नमस्कार मेरे दोस्तों। आज से हम एक नई चीज चालू करने जा रहे हैं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं गणित का सुदर्शन चक्र। ये एक ऐसा चक्र होगा जो केवल 10 मिनट का होगा, डेली होगा, रोजाना होगा, लेकिन शायद आपकी तैयारी एक इस लेवल से और इस लेवल पे पहुंच जाएगी। 10 मिनट में रामबाण चीजें आपको मिलने वाली है। रोजाना जुड़िएगा बस, और आपको खुद ये फील होगा कि भाई सब कुछ छोड़ सकते हैं। आज खाना ना खाएं तो भी चलेगा, लेकिन शायद ये सुदर्शन चक्र का ये क्लास छोड़ दिया तो शायद ये गलत हो जाएगा। आइए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो मेरे बेटा, सुदर्शन चक्र का आज हमारा पहला शो है और चैप्टर का नाम है स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना आज हमारे इस शो का नाम रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा जो 10 मिनट में हम पूरा करेंगे। देखो भाई, ये आपकी मजबूरी है कि आपको इन एनी कंडीशन 35 तक के स्क्वायर याद करने। यदि आपने ये स्क्वायर याद नहीं करे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, समस्या होगी, और शायद आप गणित में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। इन एनी कंडीशन आपको ये रट्टा मारने हैं, 1 से 35 तक के स्क्वायर। जब आपको ये स्क्वायर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, लेकिन स्क्वायर के लिए कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, है ना। स्क्वायर निकालने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। नंबर 1, सबसे पहली ट्रिक होती है यूनिवर्सल मेथड। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का एक यूनिवर्सल मेथड होता है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा, सर 32 का स्क्वायर बताओ। आपको क्या करना है, मेरी बात को जरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आप ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ऐसे बीच में एक डंडा खींच देंगे। 2 का स्क्वायर होगा सर 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 डिजिट में, समझ आया नहीं। 2 का स्क्वायर 4, मेरी बात समझ गए, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे लेंगे 2 डिजिट। उसके बाद इन दोनों की गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 6 का डबल कर लेंगे 12, और एक प्लेस छोड़ के हम यहाँ पे लिख लेंगे। कुल मिलाकर के मेरे बच्चों 1024 आ गया। मुझे उम्मीद है, हो सकता है आपको समझ ना आया हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैंने बोला 64 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको करना ये है, बीच में एक डंडा खींच लेना है ऐसे। 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में लिखना है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, है ना। मामला क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करानी, 6 गुणा 4 24, 24 का डबल कर देना है 48, एक प्लेस छोड़ के आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये आएगा 6, 8 और 1 9, 36 और 4 40। क्या आपको समझ आया। अंतिम यूनिवर्सल मेथड, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का यूनिवर्सल मेथड आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो आपको निकालना है 147 का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, 14 एक डंडा लगा देना है 7, इस तरीके से आपको करना है। आपने बीच में यहाँ पे एक डंडा लगा दिया ऐसे। 7 का स्क्वायर होता है सर 49, 2 डिजिट में लेना है। 14 का स्क्वायर 196, इसकी गुणा इसमें करानी है, 14 सत्ते 98, 98 का डबल 196, एक प्लेस छोड़ देना है, एक प्लेस छोड़ देना। 9, 6 और 4 10, 9 और 6 15 और 1 16, 19 और 1 20 और 1 21। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, इसको जोड़ लेना है। मुझे उम्मीद है समझ आया। एक चांस और दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा 1023 का स्क्वायर। आपको अब की बार क्या करना है, देखो यहाँ चीजें बदलेंगी। अब की बार मेरे बेटा मैंने डंडा लगाया, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है। लेकिन अब की बार आपको करना क्या है, देखो फिर सुनना। 529, अब की बार आपको यहाँ पे 2 डिजिट नहीं, 4 डिजिट लेनी है। 4 डिजिट, 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100। फिर क्या करना है, मेरी बात को सुनेंगे। फिर आपको क्या करना है, इसमें इसकी गुणा करानी है। कितना हो गया बताओ जरा, 230 हो गया। 230 का फिर आपको डबल करना है, कितना हो जाएगा 460। 460 अब की बार 2 प्लेस छोड़ के जोड़ना है, मतलब 2 प्लेस छोड़ देना है अब की बार। तो ये आ जाएगा सर 29, ये आ जाएगा 5 6 4। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ जरूर आई होगी। स्क्वायर निकालने का यूनिवर्सल मेथड एक रामबाण मेथड है। यहाँ पे हमारी 2 डिजिट हैं, ये 2 डिजिट हैं, तो 23 का स्क्वायर 529 4 डिजिट में लेना है आपको। यहाँ पे 4 डिजिट लेनी है। उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इसकी गुणा इसमें कराएंगे। 230, 230 का डबल करेंगे हमेशा, है ना। तो हो जाएगा 460, और 2 प्लेस छोड़ के इसमें जोड़ देंगे। 2 प्लेस छोड़ के आंसर आ गया। यूनिवर्सल मेथड हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे बेस मेथड। मेरे बच्चों, ऐसी संख्या जो 100 के आसपास है, मतलब स्क्वायर निकालने का एक और रामबाण तरीका, जिसको बोलते हैं बेस मेथड। यदि कोई संख्या 100 के आसपास है तो हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 96 का स्क्वायर निकालना है तो आपको बोलना है 100 से कितना कम, 4 कम, 4 का स्क्वायर हो गया 16।
100 से कितना कम, 4 कम। समझ आया भैया? और इसी संख्या में से 4 घटा देंगे, इसी संख्या में से 4 घटा देंगे, मेरा आंसर आ गया। दोबारा सुनेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, 98 का स्क्वायर आपको निकालना है। 100 से कितना कम, 2 कम, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 100 से 2 कम है, इसी में से 2 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 9604। मैंने कहा 113। 100 से कितना ज्यादा, 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, है ना सर? हमें 2 डिजिट लेनी है, अभी बताऊंगा। 13 है ना, 100 से कितना ज्यादा है, 13, 13 का स्क्वायर 169, 2 डिजिट लेनी है, इसी में 13 जोड़ देंगे, इसी संख्या में 13, 13 ज्यादा है ना 100 से, तो इसी में 13 जोड़ देंगे, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। आपने कहा सर जी बढ़िया, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 12769 इज माई करेक्ट आंसर। तो यदि कोई संख्या 100 के आसपास है तो आप लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे, ये बात आपके जहन में आ गई होगी। इसी तरीके से मेरे बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूं 50 के आसपास, इसका बेस होता है 25, आपको अपने जहन में 25 रखना है। जैसे मैंने बोला 48 का स्क्वायर, बेटा बोर्ड पे देखना, 50 से कितना कम, 2 कम है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसके बाद इसका बेस होता है 25, तो ये 50 से 2 कम है, तो 25 में 2 कम कर दो, 23। इसका जो बेस होता है वो 25 होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला 53 का स्क्वायर कैसे करेंगे सर? 50 से कितना ज्यादा है, 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में, और मेरे बेटा 3 ज्यादा है ना, तो 25 में 3 जोड़ देंगे, सर ये आ जाएगा 28। एक बार फिर से सुनेंगे, मैंने बोला 64 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है, 14, 14 का स्क्वायर 196, पर हम 2 डिजिट लेंगे। समझ आया नहीं है? आगे सर 50 से 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, 14, तो हम 25 में 14 जोड़ेंगे, 25 में 14 जोड़ेंगे, बेस 25 है, तो 39 हो जाएगा, 39, और ये वाला 1 इधर आ जाएगा, तो 4096। मुझे उम्मीद है कि यदि कोई संख्या 50 के आसपास होगी, आप पलक झपकते ही इसका स्क्वायर निकाल देंगे। अब हम बात करते हैं, यदि कोई संख्या 200 के आसपास है, 200 के आसपास है, तो हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है, एकाग्रता पूर्वक। सर 202 का स्क्वायर निकालना है, आपको करना क्या है, 200 से कितना ज्यादा है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, इसी संख्या में फिर हम 2 जोड़ देंगे, इसी 200 से 2 ज्यादा है तो 200 में 2, इसी संख्या में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बताना जरा, 204, और 204 का डबल कर देना है। मैंने क्या बोला, इसमें 2 जोड़ा, 204, 204 का डबल हो जाएगा 408। समझ आया है ना बेटा? मैं फिर से रिपीट करूं, 200 से कितना ज्यादा है सर, 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसी संख्या में हम 2 जोड़ देंगे, तो सर ये हो जाएगा 204, 204 का हम कर देंगे डबल, तो ये हो जाएगा 408। मुझे उम्मीद है आपको समझ जरूर आया होगा। एक बार हम फिर से यहाँ पे हम 2 डिजिट लेते हैं, एक बार फिर से हमने आपसे बोला, मान लो सर 212 का स्क्वायर, आप क्या बोलेंगे, 200 से कितना ज्यादा है, 12, 12 का स्क्वायर 144। आपने कहा सर जी बढ़िया, ये हो गया, इसी संख्या में हम 12 जोड़ देंगे, इसी संख्या में 12 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 224, और 224 का डबल कर देंगे 448। समझ में आया? बोलो, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 44944 इज माई आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने तुमसे कहा 196, मेरे बेटा ये 200 से कितना कम है, जल्दी बता दो ना, जवाब दे दो ना। सर 4 कम है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसी संख्या में से हम 4 कम कर देंगे, इसी संख्या में से हम 4 कम कर देंगे, कितना आएगा कोई बताएगा? सर ये आएगा 192, इसी संख्या में से 4 हम कम कर देंगे, 192 का हम यहाँ पे कर देंगे डबल, तो मेरे बेटा 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, ये मेरा आंसर होगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से स्क्वायर निकालने समझ में आ रही होंगी। यही काम जो संख्या 300 के आसपास है, फिर से सेम वही काम करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला 302 का स्क्वायर, आप बोलेंगे 300 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कर लिया 4। आपने कहा सर जी बढ़िया, इसी संख्या में हम 2 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 304, लेकिन 2 जोड़ के 2 ज्यादा है ना, 300 से 2 ज्यादा है, 2 जोड़ लेंगे, तो 304, और 304 का 3 गुना करेंगे, अब की बार 912 यहां लिख देंगे, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप बातों को बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। मेरे बेटा यदि ऐसी कोई डिजिट आ जाए, ऐसी कोई डिजिट जो कि बहुत काम आती है, हम पलक झपकते ही कैसे स्क्वायर निकालते हैं जरा जानते हैं। जैसे ये आ गया 99 का स्क्वायर, आप कुछ मत करना, इसमें 1 कम कर लेना, सही है सर, 98 हो जाएगा, सही है। अब मेरी बात को सुनना, इसमें क्या जोड़ूं कि ये 9 बन जाए, तो आपने कहा सर 0, इसमें क्या जोड़ूं कि ये 9 बन जाए, तो सर यहाँ पे आएगा 1। दोबारा सुनना, मैंने बोला आप इसका स्क्वायर बताओ, आप इसमें से 1 कम कर लेंगे,
आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। अब मेरी बात को सुनना, सिंपल सा फंडा है, जितनी बार 9 आ रहा है उतनी बार तो 0 लिख लो, जितनी बार 8 आ रहा है उतनी बार 1 लिख दो, बात खत्म। जैसे एक बार और अंतिम चांस है, यदि कभी पेपर में ये आ जाए और जरूरत पड़ती है, एक कम करो 9998, और जितनी बार 9 आ रहा है, जितनी बार 9 आ रहा है उतनी बार 0, और जितनी बार 8 आ रहा है उतनी बार 1। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्क्वायर निकालने का एक और होता है मेरे बेटा, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों डिजिट लेकिन सेम होनी चाहिए, जैसे ये आ जाए इसका स्क्वायर बताओ, तो इसका सिंपल सा फंडा है ना। देखो ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ये नियम है, ये नियम है। स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 5 ये तो हो जाएगा 25, है ना, ये तो हो जाएगा 25, और ये 4 है, इसमें एक और जोड़ लेना, इसको 5 इस एक बढ़ा लेना, 4 गुणा 5 ये आ गया 20। दोबारा समझो, मैं आपसे बोलूं 65 का स्क्वायर बताओ, 65 गुणा 65 या 65 का स्क्वायर बताओ, आपको कुछ नहीं करना, इसकी गुणा इसमें करा देनी है 25, ये 6, इसको 7 मान लेना, 6 गुणा 7 एक बढ़ा लेना, 6 गुणा 7 ये आ गया 42। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, मैं तुम लोगों से पूछूं 85 का स्क्वायर बताओ, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 85 का स्क्वायर क्या होता है। तो आपको ये 10 मिनट का शो कैसा लगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, इससे ज्यादा स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं होती। सच कहूं तो मेरे पास अभी और भी ट्रिक हैं, लेकिन जिनका गणित की दुनिया में कोई योगदान नहीं है। स्मार्ट बनो, ऐसा पढ़ो जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। अभी मुझे स्क्वायर निकालने की दुनिया भर की ट्रिक्स आती है और टीचर लोग बता रहे होते हैं, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो कुल मिलाकर के हमें आज स्क्वायर सीख लेने, सबसे पहले हमारा प्रॉमिस होगा 1 से 35 तक के हमें स्क्वायर याद कर लेने। जब वो हमें स्क्वायर याद हो जाएंगे, हमें यूनिवर्सल मेथड सीख लेना है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का यूनिवर्सल मेथड कैलकुलेटर से हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद मेरे बेटा यदि कोई संख्या 100 के आसपास है तो हमें क्या करना है, स्क्वायर कैसे निकालना है। यदि कोई संख्या 50 के आसपास है तो हमें स्क्वायर कैसे निकालना है, और यदि कोई संख्या 200 के आसपास है तो स्क्वायर कैसे निकालना है, और यदि कोई संख्या 300 के आसपास है तो कैसे स्क्वायर निकालना है। इस तरीके से हमने स्क्वायर निकालना सीखा, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये 10 मिनट का सुदर्शन चक्र आपको कैसा लगा। कल एक नई चैप्टर के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। ये 10 मिनट तुम्हारी जिंदगी के रामबाण साबित होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। गलती से ये शो नहीं छोड़ना है, और यही शो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। मेरे साथ यदि लाइव जुड़ना है, रोजाना यूट्यूब पर 12 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ डिटेल में 12 बजे भी जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर फ्री पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।